हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके साथ। जैसे हमने बताया हूँ कि मैं चला रहा हूँ सिलेक्शन सीरीज़। अगर ये वीडियो आपको हर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो। ये सीरीज़ ओनली साइंस के लिए है। जो आप चाहते हो साइंस से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं गवर्नमेंट जॉब में, उससे है। ये वो साइंस के क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। वो या एसएससी का हो या वो रेलवे का हो। जैसे अभी बीपीएससी का आने वाला है बिहार में, बिहार दरोगा का आने वाला है। हर एक पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरल साइंस के वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं से पूछे जा चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं हर एक क्वेश्चंस को एक डीपली आपको बताने की कोशिश करता हूं, तो आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, तभी जाके एक एक क्वेश्चंस के आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और वीडियो उन दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत नॉलेजेबल वीडियोज़ है जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब में बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। चलिए ठीक है ना, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर लें कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। आप वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा मेरे वीडियो को आप मत देखिएगा। पूरा देखिएगा एक एक क्वेश्चंस को, तब जाकर डीपली नॉलेज होगा। वही नॉलेज आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा आपको। चलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को देखिएगा एंड तक। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल। इसमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल है? तो आंसर होगा कोल। आपने देख रहा है, बिल्कुल मैं लाल लगा कर पहले से आपको रेडी कर रखा हूँ आंसर। अब देखिए, समझते हैं आखिर सोलर एनर्जी क्या होता है। जो सूर्य से रोशनी मिलता है, आपके घर में सोलर प्लेट होगा, सोलर प्लेट में सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो सन मिलता है उससे एनर्जी से ट्रांसफ़र करके सोलर एनर्जी के और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और बता दो, एक होता है यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज, एक होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो सोलर जो एनर्जी है ये आता है रिन्यूएबल में, कोल आता है नॉन रिन्यूएबल में। यानी गैर उपचार, उसको हिंदी में बोलते हैं गैर, एक को बोलते हैं अगैर। मतलब कि एक ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, जैसे कोल है। तो ये अगर एक बार ख़त्म हो जाएगा तो ये दोबारा रिन्यू नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। सोलर एनर्जी क्या होता है, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल। ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, हर दिन ऐसे करके रिन्यू होता रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये पहला क्वेश्चन कुछ जो था इंपॉर्टेंट, मैंने वो आपको बताने की कोशिश किया हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है? व्हाट इज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब देखते होंगे हर एक साल, हर एक कहीं कहीं आप न्यूज़ में आता होगा कि बिहार में पटना बिल्कुल पोल्यूटेड एरिया है, पूरे इंडिया में दिल्ली पोल्यूटेड एरिया है, पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश जो शहर है, मध्य प्रदेश जो राज्य है, वहाँ पे जो इंदौर शहर है बिल्कुल अच्छा सिटी है। तो वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा ही ये लिस्ट निकाला जाता है कि पूरे राज्य में कौन सा राज्य अच्छा है, कौन सा राज्य पोल्यूटेड है नहीं है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट अच्छा है, ये सब उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। तो उसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कौन सा है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या होता है, उस एरिया का कि जहाँ का आपको चेक करना है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वहाँ का क्या करता है, ओजोन लेयर को सिलेक्ट मेजर किया जाता है कि वहाँ पर ओजोन लेवल कितना है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करके अब बताते हैं कि कौन सा एरिया ज़्यादा पोल्यूटेड है, कौन सा एरिया पोल्यूटेड कम पोल्यूटेड है, कौन सा अच्छा है। तो वो क्या करता है, वो ओजोन लेवल को प्रूव करता है। ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हो, बिल्कुल लाल से दिखा रखा हूँ मैं हर एक क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्या है, हु इन्वेंटेड डायनामाइट। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी CHSL में 2021 या 22 वाले पेपर में पूछा गया कि डायनामाइट का किसने इन्वेंशन किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था, इन्वेंशन किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस। चल देखते हैं इसको, डिटेल में समझते हैं इसको भी। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ऑर्गन। पहले तो बता दो कि इसका आंसर क्या होगा, ऑर्गन होगा। आर्गन, आर्गन क्या है, इनर्ट गैस है। आर्गन है, नियोन है। देखिए क्या क्या है हमारे ऑप्शन में, ये रहेगा हीलियम भी है, नियोन भी है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। इस तरह के ये सारे क्या है, इनर्ट गैस है। ठीक है ना। तो ऑप्शन में अगर आर्गन नहीं है तो आपको हीलियम मिल सकता है, हीलियम नहीं तो आपको नियोन मिल सकता है, नियोन नहीं है तो आपको क्रिप्टन मिल सकता है। लास्ट में आपको लगभग ये ON मिलेगा, इस ON आर्गन, नियोन, ये रहा नियोन, क्रिप्टन में भी ON है, सिर्फ हीलियम में ON नहीं है। तो इसको आप ऐसे भी जज कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इसमें और देखते हैं क्या है। हाइड्रोजन जो है पहला ग्रुप का, मैं आपको बताया था वीडियोस में भी कि ये पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस हैं
और पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 18 ग्रुप होते हैं। तो 18 ग्रुप में ये पहला ग्रुप का है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये आपको 14 ग्रुप का है, ये आपका 16 ग्रुप का है, ये आपका 18 ग्रुप का है। तो ये देखा जाए तो ये दोनों क्या है, ये है नॉन मेटल ग्रुप से, क्या है, नॉन मेटल, अधातु। ये होगा आपका इनर्ट गैस। ये आपका जो है ये क्या है, ये भी एक तरह का नॉन मेटल गैस है। ये तीनों क्या है, गैसेस स्टेट में होते हैं। तीनों क्या है, ये तीनों एक गैसेस स्टेट में, आर्गन में गैसेस स्टेट में है, लेकिन तीनों एक तरह का नॉन मेटल है। लेकिन जो हाइड्रोजन क्या है, ये डुअल नेचर का होता है। कैसे कि ये मेटल के साथ भी करता है रिएक्शन और नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करता है ना। लेकिन नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन है ये क्या है, नॉन मेटल है, तो ये मेटल के साथ रिएक्शन ज़्यादा करता है। मतलब कि नॉन मेटल के साथ भी करता है लेकिन नॉन मेटल के साथ ज़्यादा करता है। और क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि O2 है तो बना जाएगा, क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बना देगा, सोडियम ऑक्साइड बना देगा। तो इस तरह के बोल सकता हूँ मैं आपको। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इनर्ट गैस। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, इनर्ट गैस कौन सा है, तो आपका R1 का जगह सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू एक्सप्रेस द स्पीड अप। आपके हर एक फ़ोन में आप जो मेरे वीडियो देखते होंगे वो भी आपको देखते होंगे फ़ोन में, तो उसमें इंटरनेट का स्पीड ऊपर में दिखाता होगा। देखिएगा कभी आप ध्यान से, या मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, रुकिए 1 मिनट। ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया, वो क्या है, इंटरनेट का स्पीड है, जो आप देख पा रहे हो। यहाँ पे दिखा रहा है 0 0, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बहुत स्लो रहता है, इसलिए वीडियो मेरे आपसे बहुत लेट में आता है। ये क्या है, लिखा है 0.15, अभी बढ़ गया, अब 13 हो गया, 13 की ये ABS हो गया। तो ये क्या है, एक इंटरनेट का ये स्पीड है। जो भी आप जियो है या एयरटेल जो वोडाफोन आइडिया जो भी आप यूज़ करते हो, किसी भी देश में या किसी राज्य में हो, तो आप जो नेटवर्क जो आप यूज़ करते हो वो आपको बताता है इंटरनेट का स्पीड। तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ इंटरनेट। तो आप यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, MB पर सेकेंड। यहाँ पे कहीं कहीं आपको KB पर सेकेंड भी दिया मिलेगा आपको। तो दोनों सही, ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ पे क्या दे रखा है, MB पर सेकेंड, लेकिन आपको अगर मिलता ऑप्शन तो ये दोनों सही है। MB क्या हो गया, स्पीड ज़्यादा हो गया। MB क्या हो गया, स्पीड ज़्यादा हो गया। और KB में है क्या, स्पीड कम है। MB क्या है, स्टोरेज। आप देखते होंगे ना कि आपका फ़ोन का 128 GB रैम है, 128 GB क्या है, इंटरनल मेमोरी है। 4 GB का आपका रैम है। तो क्या है वो GB क्या हो गया, ऊपर का लेवल हो गया। GB क्या है, एक और ऊपर का लेवल। उससे कम में क्या MB होता है, क्या होता है, MB होता है। अब देखते हो ना फोटो वगैरह 2 MB का होता है, 1 MB का हो, तो क्या स्टोरेज है। अगर आप एक फ़ोटो क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में 1 MB का वो स्टोरेज ले लेगा। हर्ट्ज़ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है। जब देखते हो ना तो रेडियो वगैरह में 50 हर्ट्ज़ ये सब, तो ये क्या स्पीड क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का है। KB ये आप एक तरह का ये भी स्टोरेज ही है। ये जैसे कि ये छोटा वाला यूनिट हो गया, ये इससे बड़ा क्या होगा, MB, इससे बड़ा क्या हो गया, GB। ये क्या है, एक बड़ा यूनिट है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये क्या होगा, स्पीड कम होगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं, स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, पर सेकंड में या पर मिनट में या पर आवर में उसको दिखाते हैं। अब देखते हो कि गाड़ी के स्पीड वगैरह भी क्या होता है, गाड़ी के स्पीड में क्या होता है, लिखा जाता है ना किलोमीटर पर आवर। तो अगर पर आवर है या पर सेकंड है या पर मिनट है, मतलब कि स्पीड का वही यूनिट होगा। तो ऐसे भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो पर सेकंड या पर आवर में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, मैंने आपको क्या बताया है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं फिर बता दूँ, वीडियो को इन तक देखिएगा, वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा अगर कोई डाउट्स होता है तो। और वीडियो उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पे लाइक करना इंपॉर्टेंट है, और कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सब करने के बाद। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एसिड इज रिलीज्ड व्हेन एन आंट वाइट्स। जब चींटी, चाहे कोई भी लाल चींटी चाहे काली चींटी हो, चींटी काटता है तो कौन सा एसिड रिलीज होता है, फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, फॉर्मिक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है। ये रहा एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है। ये रहा फॉस्फोरिक एसिड, क्या होता है, H3PO4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या HCl। तो पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या है, ये दोनों इनऑर्गेनिक एसिड है। क्या है? इनऑर्गेनिक। अब बाकी जो बी और सी जो हैं ये ऑर्गेनिक एसिड है। तो एंटासिड में भी पूछता है कि एंटासिड में किस तरह का एसिड होता है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। तो आप बोल सकते हैं ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक में भी होता है ऑर्गेनिक में भी क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ। इसका जो फॉर्मिक एसिड है ना, जो फॉर्मिक एसिड है, ये नाम इसका है, ये नाम जो है ये आईपैक नाम नहीं है ना, ये इसको बोलते हैं जनरल नाम है। लेकिन अगर कोई पूछता है इसका आईपैक नाम क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मिथेनोइक एसिड। और जो एसिडिक एसिड है इसको बोलते हैं हम लोग इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? जो फॉर्मिक एसिड क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड। और जो एसिडिक एसिड क्या बोलते हैं हम लोग? इथेनोइक एसिड। ठीक है ना, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सलीवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, स्टार्च, प्रोटीन और विटामिन। जो सलीवा जो आपकी जीभ में होता है, देखते होंगे ना, कहीं आप मार्केट में गए हों, आपको कहीं गोलगप्पे का रेडी दिख गया या घर में बहुत अच्छा पकवान बना हुआ है, आपके मुंह में पानी आता है, तो क्या होता है उसमें स्टार्च सेक्रेट ज़्यादा होता है ना, मतलब उसमें सलीवा ज़्यादा होता है सेक्रेट। तो सलीवा का काम क्या है? स्टार्च को डाइजेशन में काम करता है। किसको? स्टार्च को, ना कि फैट को। ध्यान रखिएगा, सलीवा सबके मुंह में होता है, जो आता है ना मुंह में पानी, वो सलीवा ही होता है। उसी के कारण क्या होता है, खाना को अंदर स्वेलिंग कर सकते, खींच सकते हैं। या कुछ खाया अब फट से अंदर पेट में, मतलब उसके सलीवा के अकॉर्डिंग क्या होता है, आराम से अंदर जा सकता है डाइजेशन के अंदर। ठीक है ना। डोलामाइट इज यूज्ड इन विच फील्ड? सॉइल कंडीशनर में डोलामाइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, स्टार्ट ट्विंकल एट द नाइट बिकॉज ऑफ क्या? रिफ्रैक्शन। देखिए इस यहाँ पे एक क्वेश्चन लाइट से है, यहाँ पे दो तीन चीज़ आपको डिटेल पढ़िएगा। एक होता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रिफ्लेक्शन, जो यहाँ ऑप्शन दे रखा है। एक रिफ्लेक्शन हो गया, एक रिफ्रैक्शन हो गया, एक डिफ्रैक्शन है, और क्या क्या है? एक होता है स्कैटरिंग। क्या होता है? स्कैटरिंग। एक होता है TIR, टोटल इंटरनल, ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है TIR क्या होता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। एक होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये 4-5 फिनोमेनन ऐसे हैं लाइट से, जहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। मैंने क्या क्या बताया? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बेस पे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसका डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ही ला दूंगा, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। बाकी मैं यहाँ पे भी आपको बताऊंगा, आगे भी क्वेश्चन आएंगे डिटेल में। ठीक है ना। तो आपको देखते होंगे क्या देखते हैं कि जो तारा है वो रात में टिम आता है। क्यों टिम आता है? ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या होगा? उसको क्या होगा? रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, ये राइट होगा। नेक्स्ट क्या है? लिक्विड नेचुरल गैस। उसको कहीं कहीं आपको नेचुरल गैस भी लिखा मिलेगा, LNG, उसका हम बोलते हैं नेचुरल गैस। उसमें ज़्यादातर क्या होता है? मीथेन होता है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। किसका फार्मूला? मीथेन गैस है। इथेन का भी फार्मूला होता है C2H6 होता है। मिथिलीन तो होता ही नहीं है, मिथिलीन तो होता ही नहीं है, पहले ये ऐसे गलत हो गया। इथिलीन होता है ना। इसमें बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड है तो इथेन होगा, डबल बॉन्ड है क्या होगा? अगर डबल बॉन्ड है, क्या है? डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग इथिलीन बोलते हैं, है ना। तो मिथाइलिन तो होगा ही नहीं, ऐसे ही गलत हो गया। तो आप मैंने आपको बताया, जो डिटेल था मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फेनोमेनन ऑफ लाइट एसोसिएटेड विद द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर ऑफ द स्काई। अब देखते होंगे, बहुत सुना होगा आपने कि स्काई कलर क्या होता है? ब्लू होता है। क्या होता है? तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा, जो लाल कलर दिख रहा है ना। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सोलूबल। मतलब क्या है? ऐसे कौन से विटामिन हैं जो पानी में घुल जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी और सी क्या है? सही है। क्वेश्चन ये भी पूछता है ऐसे विटामिन कौन से हैं जो पानी में नहीं घुलता है। तो ए है, डी है और के। ये 3 विटामिन क्या है जो पानी में नहीं घुलते, इनसॉल्युबल होते हैं। बाकी बी और सी क्या है? पानी में घुल जाते हैं। ए, डी, के क्या है? पानी में नहीं घुलते हैं, वाटर इनसॉल्युबल है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? वाटर सोल्यूबल कौन सा है? तो बी और सी पानी में घुल जाता है। ठीक है ना। आई होप आप मेरी बात समझ में पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। स्टडी ऑफ हेयर एंड इट्स डिजीज। हेयर से रिलेटेड जो डिजीज होता है वो हम किस में पढ़ते हैं? ट्राइकोलॉजी में। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। ये क्या है? ट्राइकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं?
जो हेयर से रिलेटेड डिजीज़ होता है, बाल से किसी का बाल झड़ जाता है, बाल वाइट हो जाता है, और भी बहुत सारे बाल में होते हैं। जनरली पता है बाल वो क्या बोलते हैं, बाल में जो होते हैं, बाल में जो प्रोटीन वगैरह उसकी कमी से बाल में डिजीज़ हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको बोलते हैं ट्राइकोलॉजी। क्यूरी पॉइंट क्या होता है? क्यूरी पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेट में, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जितना क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर एट विच, क्यूरी पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट, जैसे कि सुना है पानी गर्म करते हैं तो 100 डिग्री में पानी गर्म होता है, तो एक वो पॉइंट हो गया जहाँ पानी गर्म होता है। ऐसे ही क्यूरी पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है किसी भी मैग्नेट का जहाँ पे क्या होता है, अपनी कोई भी चीज़ वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को खो देता है। मतलब ये आप देखते होंगे कि जहाँ पे एक मैग्नेट है, एक कोई मेटल है, वो दोनों आपस में अट्रैक्ट हो चिपक जाते हैं। लेकिन अगर क्यूरी पॉइंट अचीव हो चुका है तो वहाँ पे क्या होगा, कोई भी मेटल जो होगा अपने मैग्नेटिक गुण को ख़त्म कर देगा। मतलब अगर वो पॉइंट आ चुका है तो वहाँ पे मैग्नेट उसमें अट्रैक्ट नहीं होगा। बात आपको शायद समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। तो क्या होता है इवोपरेशन, क्या होता है उसको बोलते हैं इवोपरेशन। या इसमें क्या होता है, लिक्विड से अगर पानी बन रहा है, लिक्विड से अगर क्या ना वेपर बन रहा है या गैस बन रहा है, बोल सकते हैं हम लोग। अगर लिक्विड से गैस बन रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग इवोपरेशन। लेकिन अगर वेपर से या गैस से लिक्विड बना रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन। तो ये क्या रहा, टर्बिनेशन क्या होता है, ये होता है कि प्लांट में होता है, किस में होता है, प्लांट में होता है। वाटर वेपर्स को टर्बिनेट करते हैं लीफ के थ्रू, तो इसको एक होता है सब्लिमेशन। क्या होता है, ये क्या होता है आपको सॉलिड से डायरेक्ट क्या बनना, गैस, क्या बनना, गैस, क्या बनना उसको, गैस। सॉलिड से क्या बनना, डायरेक्ट गैस, या उसको बोल सकते हैं वेपर। यानी एक ऐसा, पहला क्या बताया मैंने आपको, पहला मैंने आपको बताया, एक सेकंड, पहला क्या बताया मैंने आपको कि जो अगर कंडेंस, अगर मान देखो एक आंसर तो इवेपोरेशन हो गया, मतलब कि क्या होता है लिक्विड से वेपर बनना या गैस बनना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग इवेपोरेशन। लेकिन अगर वेपर से या गैस से अगर लिक्विड बनाया जाए उसको बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन। एक रहा सब्लिमेशन। ये क्या होता है, ये होता है अगर कोई सॉलिड है और सीधा लिक्विड में ना करके सीधा वेपर बन जाए या गैस बन जाए, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि कपूर, कैम्फर, वो सॉलिड सीधा गैस बन जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और ट्रांसलेशन क्या होता है, ये होता है लीफ में, पत्ते में, जो कि वाटर वेपर को वो ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा जो मैं बताया हूँ। ये आज का रहा वीडियोज़ जो मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। आई होप आपको समझ में आया भी होगा। वीडियो अगर इन तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या, थैंक यू। अब वीडियो इन दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।